जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से हम लोग लिमिट्स का एक ऐसा सीरीज शुरू करने चल रहे हैं जिसमें हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है लिमिट्स की, इसमें हम लोग 300 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी में हो या एलटी ग्रेड में हो, जीआईसी में हो, मतलब किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो जितने भी एग्जाम्स हैं सब में लिमिट्स के जहां भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है और लगभग ये 300 से अधिक प्रश्न हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिट्स के 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप चुटकियों में उसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सीरीज का ये पहला वीडियो है। आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं लिमिट्स का ये सीरीज, जिसमें हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, सभी चैप्टर्स का हम लोग सीरीज करेंगे और लगभग हर चैप्टर में 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे। किसी किसी में तो हम लोग 500 प्लस भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन जहां से मिलेंगे मैं आपके सामने ला के रखूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। और सीरीज का ये पार्ट नंबर 1 है, यानी पहला पार्ट है। तो देखते हैं कि इस पार्ट में हम लोग कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, 300 प्लस क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, है ना, इसमें आपको फंक्शन एफ एक्स के दो डिफिनेशन दिए गए हैं। कह रहा है कि देन लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स इज, आपको लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है देख लीजिए। फंक्शन आपको दिया गया है, एक तो एक्स है, दूसरा एक्स स्क्वायर है, एक्स ग्रेटर देन 1 है और यहां पर एक्स लेस देन 1 है। ठीक है, आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? आपसे वैल्यू पूछ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप लिमिट्स जब निकालते हो तो आप कहते हो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, राइट हैंड लिमिट निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो मान लो कि अगर आप कोई पॉइंट है x इक्वल टू मान लो a है, अगर आप x इक्वल टू a पर लिमिट चेक करने जा रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फार्मूला होता है? तो हम लोग यूज करते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसमें a माइनस h करेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना होता है उस पॉइंट को रख के माइनस h कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है। राइट हैंड में a प्लस कर देते हैं, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच कर देते हैं। और यहां पर अगर माइनस लगा हुआ है, यहां पर अगर माइनस लगा हुआ तो ये बता रहा है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और अगर यहां प्लस लगा हुआ तो ये बता रहा है कि आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो फंक्शन की दो डिफिनेशन है, एक x ग्रेटर देन 1 पर x है, x लेस देन 1 पर x स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन ये सब करने में हमारा समय खराब होगा, है ना, ये सब करने में हमारा समय खराब होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे भैया, ये सब निकालने की हमें जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात आप जान लीजिए, अगर आप किसी भी फंक्शन का अगर आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है, अगर वो फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी फंक्शन का आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं और वो लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें, अगर ये फंक्शन हमको लिमिटिंग वैल्यू देगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यार, दो वैल्यू आपको दी गई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां भी लेफ्ट हैंड की बात की जाएगी, लेफ्ट हैंड की बात की जाएगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लेस देन का साइन देखेंगे। और जहां राइट हैंड की बात की जाएगी, राइट हैंड की बात की जाएगी, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेटर देन की साइन देखेंगे। बस यही दो चीजें आपको देखनी है। तो देखो भाई, यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये क्या है, ये राइट हैंड की वैल्यू है। ये क्या है, ये राइट हैंड की वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। और यहां पर लेस देन है, इसका मतलब कि यहां से हमको लेफ्ट हैंड की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको किस पॉइंट पर निकालना है, 1 पर निकालना है। तो कुछ मत करो, यहां पर रखो। यहां पर x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या देगा, ये 1 देगा।
और यहां पर जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये तो मैं आपको समझा रहा था तो इतना टाइम लगा, आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो चुटकियों में क्वेश्चन करने वाले हैं, इन सबसे घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेस देन, राइट हैंड लिमिट का मतलब ग्रेटर देन, है ना। बस इतना देखना है आपको, जहां लेफ्ट हैंड का पूछेगा वहां लेस देन देखेंगे और जहां राइट हैंड का पूछेगा वहां ग्रेटर देन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि हमने चेक कर लिया, हमने यहां भी 1 रखा, यहां भी 1 रखा, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले ही आपसे कहा कि हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 2, है ना, मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी मॉड वाली कंडीशन आती है तो हम लोग जानते हैं कि मॉड दो तरह से खुलता है, एक लेस देन पे, एक ग्रेटर देन पे। ठीक है, और ज्यादातर कंडीशन में आपको ये देखना है कि अगर मॉड में ऊपर वही चीज है और नीचे भी वही चीज है तो ध्यान रखना कि ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट आंसर बोलो। ऐसी कंडीशन में लिमिट जो होती है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आते हैं। अब मैं करके दिखाता हूं। एक बार जब आप बोलोगे कि भाई एक बार इसको प्लस लोगे एक बार इसको माइनस लोगे, तो जब आप इसको प्लस लोगे तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 हो गया, कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। और एक बार इसको निगेटिव लोगे आप तो लिमिट x टेंड्स टू 2, जब निगेटिव लोगे तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ गया, -1। देखो ये और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। और अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल पेन नहीं चलाना, बस सीधा आंसर मारो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि इफ fx इक्वल टू यहां भी फंक्शन की दो डिफिनेशन है, 5 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स। यहां पर कब है, जब x लेस देन 3 है, और यहां पर कब है, जब x ग्रेटर देन 3 है। तो सीधी सी बात है, लेस देन कहां है, यहां है, तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा। यहां पर ग्रेटर देन है तो ये क्या करेगा, राइट हैंड लिमिट देगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो देखो जब आप यहां पर 3 रखोगे तो 2 बाई 5 माइनस 3 क्या आएगा भाई, 2/2 क्या आ गया, 1 आ गया। यहां पर जब आप 3 रखोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना, 2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर इक्वल नहीं होगा तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि देखो ध्यान से, एक में लिमिट x टेंड टू 3 प्लस है और एक में x टेंड टू 3 माइनस है, तो नॉट इक्वल टू बीच में लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब वो तामझाम नहीं करेंगे, जो फार्मूले में करते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 a माइनस h, लिमिट x टेंड टू 0 h टेंड टू 0 a प्लस h, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधा जो मैंने आपको तरीका बताया, एक बार वैल्यू लेफ्ट वाले में रखो, एक बार वैल्यू राइट वाले में रखो। जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 रख देते, यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 रख देते, यहाँ 0 होता तो यहाँ 0 रख देते। बस दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो लिमिट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें भी फंक्शन की दो डेफिनेशन दी गई हैं। fx इक्वल टू क्या है भाई, एक 3x है और एक है आपका 5 माइनस 3x। ये है 0 लेस देन x लेस देन 1 लेस देन r इक्वल टू 1, और ये है 1 लेस देन x लेस देन r इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि हमको x इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालना है। ठीक है, तो निकाल लो। देखो यहां पर x लेस देन 1 है, इसका मतलब कि ये क्या करेगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा। और यहां पर 1 लेस देन x है, 1 लेस देन का मतलब ये है कि एक x से छोटा है, इसका मतलब ये है कि x जो है 1 से बड़ा है, तो यहां ग्रेटर देन बनेगा और ये क्या करेगा, ये राइट हैंड लिमिट देगा। तो बस एक बार 1 यहां रखो, एक बार 1 यहां रखो। भाई किस पॉइंट पर निकालना है, 1 पर ही तो निकालना है, 1 पर निकालना है। तो यहां पर रखा 1 तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। यहां पर रखोगे 1 तो 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आते तो लिमिट एग्जिस्ट करता, दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है।
x टेंस टू 0 मॉड में x डिवाइडेड बाई x, जो चीज ऊपर मॉड में वही चीज नीचे मॉड x, वही चीज नीचे है। इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं सोचना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो सीधा फार्मूले से लगा सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है, हमारे पास समय नहीं है ना, हमको सिर्फ आंसर देना है। तो हमने सीख लिया कि जो चीज ऊपर मॉड में वही चीज अगर नीचे है तो बस ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको लिमिट निकालना है किसका, लिमिट x टेंस टू 2 3x/2 - 3 अपॉन में 3 पावर x - 9, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। लिमिट्स के जो भी शॉर्टकट होते हैं, जो भी डायरेक्ट फार्मूले होते हैं या जो हम लोग ट्रिक अपनाते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, अगर आपने वो ट्रिक नहीं सीखा है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो आप एक बार ट्राई करोगे। आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि लाओ मैं x की जगह पर 2 रख के देखूं। जैसे आप यहां 2 रखोगे तो ये क्या होगा, 2/2 -3, और यहां भी रखोगे तो 3 पावर 2 - 9, ऊपर ये कैंसिल होगा, 3 - 3 0 हो गया, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 हो गया। तो यहां पर आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब भी 0/0 का फॉर्म बने या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बने, तो वहां पर हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट तरीका, क्या, एल हॉस्पिटल, है ना, एल हॉस्पिटल को हो या एल हॉस्पिटल को, आप वो तरीका लगाते हो। लेकिन अब यहां पर वो तरीका मत लगाना है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, d/dx a पावर x का डिफरेंशिएशन आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, a पावर x log a बेस, है ना, ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है ना, इसकी हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इसकी हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, देखो कुछ दिमाग चलाओ, है ना, दिमाग चलाओ, सारा खेल दिमाग का है। जब आपको यहां पर पता चला x/2 है, -3 है, नीचे क्या हम जुगाड़ बैठा सकते हैं, भाई जुगाड़ बैठाने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। x/2 देखो यहां पर /2 लगाया और पावर में 2 कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमको यही मिल जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3²। अब ये आपका a हो गया, ये b हो गया, a² - b² हो गया, बस काम बन गया, काम बन गया। नीचे क्या हो गया भाई, x/2 -3 एक ब्रैकेट में, और x/2 +3 एक ब्रैकेट में, ये ऊपर वाला इससे कैंसिल हो गया। डायरेक्ट लिमिट लगाओ अब, तो 1/, यहां पर 2 रखोगे, 2/2 कैंसिल हो गया, 3 + 3 कितना, 1/6। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, 11th में हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं, है ना, तो ये फार्मूला निकल के आता है, इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका आंसर होता है n a पावर n - 1। आप चाहो तो इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसका एक्सपेंशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होता है n a पावर n - 1। कुछ नहीं करना है, ये n आगे आ जाएगा, और जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो वही हो जाएगा, पावर में n - 1 हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि लिमिट है आपका h टेंस टू 0, 1/h है, 1/x + h है, -1/x है। अच्छा, जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए, ठीक है, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि लिमिट का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप चुटकियों में उड़ाओगे। क्यों भैया, किसी भी चैप्टर के अगर आपने 300+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका मतलब कि आपका उस चैप्टर पर कमांड आ चुका है, ठीक है। चलो भाई करते हैं इसको। क्या करेंगे, देखो लिमिट h टेंड टू 0, एक काम करो 1/h को बाहर ही रहने दो, इसमें थोड़ा सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, है ना। अच्छा, ये सब आपको आना चाहिए ना, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। ये कैंसिल हो गया, इस h से ये h कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1/, यहाँ पर x है, यहाँ पर x + h है। अब लिमिट ऑपरेट कर दोगे, जैसे लिमिट ऑपरेट करोगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/x
एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ गिवन लिमिट, है ना, लिमिट x टेंस टू 0, क्या भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या तरीका होगा? एक तो आप इसका क्या करोगे, परिमेयीकरण, है ना, परिमेयीकरण कर दोगे, रैशनलाइजेशन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इसको आप बायनॉमियल से प्रयास करोगे तोड़ने ओड़ने का, खोलने का ना। मैं डायरेक्ट आपको एक तरीका बताता हूं, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, है ना। लिमिट क्या है भाई? लिमिट x टेंड टू 0 है। अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है बहुत 0 की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू है। तो ये बताओ हमको कि अगर x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो उसका स्क्वायर करोगे और स्मॉल होगी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर ये स्मॉल है और इसका स्क्वायर करोगे और स्मॉल होगी, तो जब इसका स्क्वायर करो, रूट निकालो, जो भी करो, वो स्मॉल होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जब बायनॉमियल लगाते हैं ना, तो एक ही टर्म पर हम लोग क्या करते हैं, एक ही टर्म तक इसका एक्सपेंशन करते हैं, उसके आगे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं कि जब आगे करेंगे तो ये छोटी होती जाएगी और एक समय आएगा खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन सारी चीजों को आप इग्नोर कर दो, जो भी अभी तक मैंने बोला इन सबको हटाओ। आपको मैं तरीका क्या बता रहा हूं वो सीखो। लिमिट x टेंड टू 0 है, रूट लगा हुआ है ना, जो भी है। अगर x टेंड टू 0 है तो इसका मतलब ये स्मॉल वैल्यू है, रूट लगा हुआ, तो सीधा एक काम करना, ये जो रूट लगा है ना, तो इसको क्या लिखते हो, पावर 1/2 लिखते हो। भाई इसको क्या लिखोगे, इसको आप पावर 1/2 ही तो लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, पावर 1/2 लिखोगे, है ना। यही तो, ये आगे आ जाएगा। बस यही आपको सिखाना चाह रहा था। ये आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा, यहां पर ये आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा। बस यही आपको सीखना था। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो काम बन गया, है ना, काम बन गया। बस अंदर मल्टीप्लाई करो। जब आप 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो हो जाएगा। और यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। यहां पर भी मल्टीप्लाई हुआ तो बाई 2 हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई हुआ तो -/2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया और ये हाफ मिलके फुल हो जाएंगे। तो -x² और नीचे क्या है, x² कैंसिल होगा, क्या आ गया, -1 आ गया। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा था, टाइम लगा, टाइम ही नहीं लगना है। और अगर आप इसका परिमेयीकरण करके लगाओगे ना, तो कम से कम 1 मिनट जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो उस तरीके से भी आप करके देख सकते हो, लेकिन ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये हमेशा काम करेगी, ये बहुत ही कारगर है, समय आपका बचाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 3, x-3 अपॉन में रूट में x-2 माइनस रूट में 4 - x। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप एक काम करो, आप चाहो तो x की जगह पर 3 रख के चेक कर लो, ये 0/0 बनेगा। मतलब यहां पर आप एल हापिटल लगा सकते हो आराम से, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप परिमेयीकरण कर दो, वो भी लेंदी हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में बताया वो आपको करना है। ठीक है, क्या करना है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, है ना, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। ऊपर x-3 है, नीचे ये रूट है तो इसका पावर 1/2 आगे कर दो। बस यही आपको सीखना है। जहां भी ऐसा दिखे ना, आप तुरंत यही काम कर दो। सॉल्व कर लेंगे, करो सॉल्व, एक लाइन लगेगा। ठीक है, ऊपर क्या है, x-3 है, नीचे देखो ये हो गया x/2, माइनस में 1 क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और यहां पर देखो -2 से 4 कटेगा तो -2, और यहां पर हो गया प्लस x/2। ये दोनों जुड़ जाएंगे, आधा और आधा मिलके 1 हो गया। यानी कि यहां पर आपके पास बचेगा क्या, यहां लिख देता हूं, x-3 अपॉन में ये हो गया x, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। ऊपर जो नीचे वो कट के आ गया आंसर आपका 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको रूट से डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी अंडर रूट दिखा हम लोग घबराने लगते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। और रूट में जो पावर 1/2 होता है आगे करके हटा दो सब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लिमिट का गर्दा उड़ा देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा भाई, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। पहली बार इनफाइनाइट का लिमिट हमको मिला है, खुशी की बात है, बधाई हो। अपॉन dx² प्लस EX प्लस F, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ध्यान रखना, जब भी लिमिट हो ना, लिमिट
इनफाइनाइट की हो तो आंसर इसका क्या होता है कि अगर अंश बटा हर में क्वेश्चन दिया है तो अंश में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखो, तो इसमें हाईएस्ट पावर यहां पर है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए है। और डिनोमिनेटर में यानी हर में भी आपको ही काम करना है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो यहां पर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट डी। आंसर आ चुका है ए बाई डी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। बाकी अगर इनफाइनाइट नीचे नहीं है तो वो इनफाइनाइट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर डायरेक्ट इनफाइनाइट लिमिट जो है ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके, एक तो या आप एक काम ये करो कि यहां पर आप एल हाफ लगा दो, क्यों, क्योंकि भाई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एल हाफ लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप एक काम करो, यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। जैसे आप एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे यहां ए बचेगा, यहां पर बी अपॉन एक्स एक गया लेकिन एक्स बचेगा, और यहां पर सी अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। बोलो भाई, और नीचे से भी आप हाईएस्ट डिग्री कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यहां पर डी बचेगा, यहां पर ई बाई एक्स बचेगा, यहां पर एफ बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। ये इससे कैंसिल हो गया, और लगा दो लिमिट। जैसे आप इनफाइनाइट रखोगे यहां इनफाइनाइट, कुछ भी बटा इनफाइनाइट 0, 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 तो बचा क्या, ए अपॉन डी बचा। तो इस चीज को हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि अगर लिमिट इनफाइनाइट की हो और ऊपर पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो, अंश बटा हर हो, तो ऊपर देखना कि अंश में सबसे अधिकतम घात का गुणांक कौन सा है और नीचे देखना कि सबसे अधिकतम घात का गुणांक कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है कि लिमिट ये एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, रूट में है x प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। लिमिट आपकी इनफाइनाइट की है और ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और देखता हूं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है। तो इसका आप जो भी सोल्यूशन निकालते हैं, जो भी आपका आंसर आता है, कमेंट करके आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 लिख के आप पार्ट 1 लिखेंगे, पार्ट 1, और क्वेश्चन नंबर 12 का आप ऑप्शन नंबर यानी जो भी इसमें करेक्ट होगा वो आप आंसर करके बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इस क्वेश्चन को आप करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात क्या बताई, ये बताई कि भाई 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब ऊपर कुछ भी हो और नीचे इनफाइनाइट हो तभी तो आएगा। ऊपर कुछ भी हो और नीचे इनफाइनाइट हो तभी आएगा 0। इसका मतलब यह है कि हमें इसको इस तरह से सॉल्व, भाई इनफाइनाइट दिया है, लिमिट आपका इनफाइनाइट दिया गया है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम प्रयास ये करेंगे कि नीचे इनफाइनाइट बने, ऊपर आपका कुछ भी हो, ठीक है। देखो कैसे करना है वो सीखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस बी एक्स, फिर आएगा माइनस ए एक्स और माइनस बी, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और बी एक्स वाले को लिखते हैं तो ए प्लस बी एक्स और 1 माइनस बी, है ना, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब सोचो कि 0 कब आएगा, ऊपर तो आपका जो हाईएस्ट पावर हो एक्स स्क्वायर है और नीचे कितना है, एक्स है। कब आता है 0? तब आता है, 0 तब आता है जब ऊपर का पावर कम हो और नीचे का पावर ज्यादा हो। भाई अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर बटा में एक्स है और लिमिट आपका क्या है, लिमिट आपका एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो इससे इसको काटोगे तो क्या बचेगा, केवल एक्स ही तो बचेगा। और जब इनफाइनाइट लगाओगे लिमिट तो इनफाइनाइट आएगा। बात समझ में आ रही है। 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब ऊपर एक्स स्क्वायर होता और नीचे एक्स क्यूब होता, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है ना, तो बचता क्या, 1 बाई एक्स, और जब आप लिमिट लगाते तो 1 बाई इनफाइनाइट यानी ये 0 आता। मतलब सीधा सा ये है कि ऊपर का पावर कम होना चाहिए, नीचे का पावर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऊपर का पावर कम कैसे करेंगे, देखो इक्वल होगा तब भी 0 नहीं आएगा,
अगर इक्वल हो गया तब भी तो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, ये वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ऊपर का पावर ज्यादा हो गया तो ये जीरो ना देके इनफाइनाइट दे देगा, तो ये तो पहली बात नहीं होना चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर तो जीरो हो नहीं सकता। कौन जीरो होगा? उसका गुणांक जीरो होगा। तो 1 माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहां से आपको ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। पहला आंसर मिल गया। दूसरा ये कि अगर यहां पर पावर एक्स है, यहां भी एक्स है, अगर दोनों का पावर इक्वल है तब भी जीरो नहीं आएगा। कैसे? देखो ऐसे, इसी को सॉल्व कर लो। अगर ऊपर a प्लस बी एक्स है और नीचे क्या है? x प्लस 1 है, तो आप क्या करोगे? यहां से x कॉमन करोगे। जब आप यहां से x कॉमन करोगे तो आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। इससे ये कट गया। इनफाइनाइट का लिमिट लगाओगे, यहां पर 1 बाई इनफाइनाइट होगा, ये जीरो हो गया। कहानी क्या बनी? a प्लस बी अपॉन 1। जीरो कहां आया? जीरो तो आया नहीं। हमको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, ये भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो कर दो a प्लस बी इक्वल टू क्या? जीरो। ए की वैल्यू मिल चुकी है 1, रखोगे तो बी की वैल्यू -1 आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू -1, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इनफाइनाइट अगर लिमिट दिया गया है तो ऊपर का पावर जो है वो कम होना चाहिए, नीचे का पावर ज्यादा होना चाहिए, तभी जीरो आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया? हमने हाईएस्ट पावर वाले टर्म को जीरो कर दिया। ठीक है, तो हमने उसके गुणांक को जीरो के बराबर कर दिया, हमारा आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नींद में हो तो भी आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। लिमिट लगा दोगे तो ये 1 बाई 1 इक्वल टू 1 पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा? 1 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ देख लो क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? लिखा है लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं, लिमिट लगा दो 1, तो यहां पर रखोगे 1 प्लस 1 पावर में 1 बाई 1, क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। ठीक है, ये सब बिल्कुल बहुत ही हलवा वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा भाई? लिमिट x टेंस टू 0 x डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका आंसर देना है। अभी मैंने रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया। लिमिट क्या है? 0 की है, तो कुछ नहीं करो, ऊपर x है। अच्छा, बार बार लिमिट नहीं लिख रहा हूं, ये हाफ आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। भाई ये जो रूट है इसका पावर आगे आ जाएगा, माइनस यहां भी वही काम करोगे 1 बाई 2 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये 1 बाई 2 यहां प्लस होगा, 1 बाई 2 यहां प्लस होगा, कैंसिल हो गया। यहां पर बचेगा x बाई 2, यहां पर बचेगा x बाई 2, तो मिला के x हो गया, x बटा x, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 1। आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करोगे, आंसर 1 ही आना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है लिमिट x टेंस टू a, रूट में क्या है भाई? a प्लस 2x माइनस रूट में है रूट 3x डिवाइडेड बाई रूट में 3a प्लस एक्स माइनस में 2 रूट एक्स। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, डू योर सेल्फ। आप चाहो तो परिमेय कर दो, या फिर जिस तरीके से आप चाहो तो इसमें यल हाफ्टल रूल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट करके देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 पावर 99 2 पावर 99 3 पावर 99 प्लस डैश डैश प्लस n पावर 99 डिवाइडेड बाई n पावर 100। ठीक है, इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है बहुत लंबा वाला, है ना? उससे करने जाओगे कम से कम 2 मिनट से कम तो लगेगा नहीं। एक तरीका होता है कि भैया डायरेक्ट मेथड सीख लो, है ना? डायरेक्ट मेथड सीख लो। अगर कहीं पर लिखा है ऐसे सिग्मा n स्क्वायर बाई n क्यूब, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है? लिमिट है ना? लिमिट क्या है? n टेंस टू इनफाइनाइट है। ठीक है ना? ऐसे, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है कि नीचे वाला पावर माइनस ऊपर वाला पावर बटे में नीचे वाला पावर, यानी कि 1/3। डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि जो नीचे वाला पावर है ना वो नीचे हो जाएगा, बाकी ऊपर 1 रहेगा। अब ऐसे अगर ऊपर मान लो कि 100 है, नीचे आपका मान लो कि इतना है 101 है, तो क्या हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा, 1/101 हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे होता है वो देखो, ये कैसे होता है वो देखो। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और इसको हमने लिख दिया ऐसे r पावर 99 डिवाइडेड बाई n पावर 100। जब आप r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे ये आएगा, 3 रखोगे ये आएगा, n रखोगे ये आएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं देखना ध्यान से, n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। इसको हम एक n को बाहर करेंगे तो r बाई n हो जाएगा, पावर में कितना होगा 99, एक n को हटा दिया। अब यहां से क्या करते हैं देखो, यहां से हम लोग 1/n को dx कंसीडर करते हैं और r/n को क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इंटीग्रेशन करते हैं, 1/n को तो हमने dx लिख दिया है और r/n को हमने x मान लिया, तो x पावर 99 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट क्या होना चाहिए, तो जब आप n की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट रखोगे तो r अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ गई तो लोअर लिमिट 0 होगी। अपर लिमिट क्या होगी, n की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, n की वैल्यू r तक हो सकती है। जब आपने n की वैल्यू r रख दिया या r की वैल्यू आपने n रख दिया तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये लिमिट आएगा 0 to 1। ठीक है, लिमिट लोअर लिमिट 0 मिलेगा, अपर लिमिट आपका 1 मिलेगा। ठीक है, यहां पर एक बार n की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, एक बार n की वैल्यू r रखोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x पावर 99 प्लस 1 यानी 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, और लिमिट लगा दोगे 0 to 1, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/100 आएगा। ये इतनी कहानी होती है इसके पीछे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां बिल्कुल काम नहीं चलने वाला होगा। बाकी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि ऊपर एक कम चल रहा है पावर 99 99 99, लास्ट में 99, नीचे 100 चल रहा है तो कुछ नहीं करना, 1/100 आंसर। ऐसे अगर 49 49 49 49 50 होता तो 1/50, ऐसे 500 500 500 500 नीचे 501 तो आंसर 1/501। ठीक है, ये बहुत ही निंजा टेक्निक है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस ax माइनस b, और इसकी वैल्यू दे रखा है उसने 2। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहां पर देखो, अब हमेशा वही दिमाग नहीं लगाएंगे कि इनफाइनाइट है, 0 क्यों नहीं दिया, इनफाइनाइट क्यों नहीं दिया। यहां पर थोड़ा दिमाग चलाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है तो ऊपर बन जाएगा a माइनस 1 a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा। नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ax माइनस बी हो गया। लिमिट तो है ही आगे, लिमिट तो है ही आगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आया x माइनस 1 माइनस ax माइनस बी, अच्छा इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 हो गया। लिमिट है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को सेट करो तो 1 माइनस ax हो गया और ये आ गया, माइनस कॉमन करोगे तो 1 प्लस बी हो गया, इक्वल टू कितना 2 हो गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर दो, दोनों पक्षों का आप तुलना कर दो। ठीक है, तो इधर x वाला टर्म है, इधर तो x है ही नहीं, तो 1 माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, 1 माइनस बी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी 2 है तो माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, बी इक्वल टू कितना -3 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू क्या मिली है, ए की वैल्यू 1 मिली है एंड बी की वैल्यू -3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको फार्मूले के रूप में सिखा दिया है ना, ये क्वेश्चन अब यहाँ पर आया है, इसको तो मैंने आपको फार्मूले के रूप में सिखा दिया था। ऊपर क्या है, सिग्मा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब, लिमिट इनफाइनाइट का दिया गया है। अभी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या होता है, 1 अपान नीचे का पावर। ठीक है, तो 1/3 हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते थे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके सामने आ सकता है, लिमिट ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट कैसे आ सकता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस में डैश डैश प्लस में n स्क्वायर, और नीचे आ सकता है n क्यूब। इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आंसर भी एक ही होगा 1/3। ठीक है,
तो दोस्तों हम लोगों ने जो लिमिट का ये सीरीज शुरू किया है 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसका ये पहला पार्ट था और आज के इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं। आज के इस पार्ट में हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके आगे के पार्ट में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा कि 300 से प्लस क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो आज के इस पार्ट को यहीं पर रोक के आगे बढ़ेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। यकीन मानिए अगर आपने 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं लिमिट्स के, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले गर्दा मचा दोगे, है ना, ये मेरा गारंटी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।